हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो इसलिए आपका जब सपोर्ट होगा तो हम आपके लिए नए नए इंशाल्लाह बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। इंशाल्लाह आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते बेटा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो ये क्लास जो है, बेसिकली इट इज़ फॉर डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस, जो कि 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी का सिकल पेपर है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा, विदाउट एनी डिले हम आज का टॉपिक जो हम आज का पेपर जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। और प्लस अगर मुझे टाइम मिल गया तो कल मैं और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे पास और एक पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजे थे वो पेपर्स, तो इंशाल्लाह अगर टाइम आया तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हाँ, और एक बात बेटा, जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी में, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये ब्लर है तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन हैव गुड विजुअलाइजेशन। ओके माय डियर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगर आप देख सकते हैं बेटा आराम से, विच ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉम्स अस डाउन। देखिए, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं ना, हमारे बॉडी में दो किस्म के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमेशा याद रखना बेटा। तो नर्वस सिस्टम चूंकि दो किस्म का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना बेटा, इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अनदर इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये एक्सेलरेट एक चीज़ एक्सेलरेट करता है, दूसरी चीज़ डे एक्सेलरेट करता है। तो वो पार्ट ऑफ द बिहेवियर, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमें एक्सेलरेट करता है, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट इंक्रीजेस, तो अगर ये इंक्रीज होती जाएगी तो इंसान में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम दिया है कि हमारे नर्वस सिस्टम में और एक सिस्टम है जो उसको काम डाउन करता है। जो इंक्रीज करता है ना, इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन जो काम डाउन करता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो काम डाउन यानी स्लोज डाउन, काम डाउन का मतलब है स्लोज डाउन। तो अब आप देख सकते हैं स्लोज डाउन कौन करेगा, ये तो बी ऑप्शन है ना, 31 क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चले बेटा 32 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस आर डिफरेंट। देखिए, जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। वन इज एबिलिटी मॉडल, अनदर इज ट्रेट मॉडल एंड अनदर इज मिक्सड मॉडल। उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका मेजरमेंट अलग है। तो माय डियर याद रखना कि ये जो 32 ऑप्शन है ना, 32 क्वेश्चन, ये कहता है कि विच फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस हमें पर्सनैलिटी के रिलेटेड इमोशनल को डिफाइन करता है, तो इसको हम अलग से मेजर करते हैं, या एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी हम अलग से मेजर करते हैं। यानी ए ऑप्शन इज हाउ दे आर मेजर्ड, वेरी गुड, हाउ दे आर कंसेप्चुअलाइज्ड, वेरी गुड। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर माय डियर। तो चलते हैं बेटा 33 में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, जब हम बेटा बात करते हैं ना इंटेलिजेंस की, तो हम इसको मेजर करते हैं IQ से, लेकिन सिंस ये इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इसको हम डिनोट करते हैं EQ से। तो आप खुद ही देखो बेटा, क्वेश्चन में EQ कहीं पे है, राइट, EQ है बेटा, तो EQ इज देयर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में 33 का जो आंसर है बेटा वो डी ऑप्शन है। ओके, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ अदर पीपल कैन बी जज्ड एक्यूरेटली व्हेन। तो इमोशनल एक्सप्रेशन दूसरे लोगों को हम कैसे जज करेंगे, नोइंग देयर एक्सप्रेशन, नोइंग द सिचुएशन, डिस्कसिंग अबाउट इट, बोथ एंड बी, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। नोइंग देयर एक्सप्रेशन भी ठीक है, नोइंग द सिचुएशन वो भी ठीक है, तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35। अगेन बेटा इमोशन व्हील, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा, इमोशन व्हील प्लूचक ने दिया, इसमें ये 8 इमोशंस को डिस्कस करता है। आपको पता है मैंने डिस्कस किया है लाइक दिस इमोशनल व्हील, इसमें 8 इमोशंस आते हैं लाइक अ व्हील। तो इमोशनल व्हील जो है वो प्लूचक का कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं,
जल्दी जल्दी से, फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स ऑकर्स। तो यहाँ हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम है, ये दोनों कंट्रोल करते हैं आपस में, तो ये एक्सिस बनाते हैं, उस एक्सिस को कहते हैं देखिए एक्सिस को कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। यस माय डियर, HPA एक्सिस, तो कहीं पे है HPA एक्सिस, राइट। तो माय डियर हमेशा याद रखना कि जो हमारा जो इमोशंस है, इमोशन के अंदर जो रेस्पॉन्स आकर होता है वो होता है ड्यू टू हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी, A फॉर एड्रिनल सिस्टम है, एड्रिनल सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल सिस्टम। तो इनको HPA, H का मतलब है हाइपोथैलेमस, P का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड, A का मतलब है एड्रिनल ग्लैंड। तो एक्सिस ये ऐसे ही, पहले हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करेगा, और ये एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन्स एंड वी शो इमोशंस। तो ये बन गई ना एक्सिस। कौन कौन सी एक्सिस? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो इसको कहते हैं HPA एक्सिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू ईकमैन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कैन रिकॉग्नाइज एक्यूरेटली। तो हर किसी कल्चर में का ये सारे बेसिक इमोशंस होते हैं, क्योंकि ये मतलब यूनिवर्सल इमोशंस है, फियर, गिल्ट, शेम। तो इसका ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कैनन बार्ड्स थ्योरी। देखिए अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड इमोशंस, याद रखना जब हम यहाँ पे और एक थ्योरी आपको याद रखनी है, वन इज जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग यहाँ पे कौन सी थ्योरी है? कैनन बार्ड थ्योरी, लेकिन जेम्स लैंग थ्योरी कहते हैं पहले स्टिमुलस है, फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज है, फिर हम इनको इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन माय डियर जब हम बात करते हैं ना कैनन बार्ड की थ्योरी को, हम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और इमोशंस दोनों को एट ए टाइम मतलब परसीव करते हैं। तो इसका मतलब है एट ए टाइम का मतलब है साइमल्टेनियसली, इक्वट है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हु हैड कॉइन्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए अगर हम टर्म कॉइन्ड की बात करेंगे ना तो इट इज सैलोवी मेयर, लेकिन इसको हाईली कॉन्सेप्चुअलाइज किसने बनाया? गॉलमैन ने। यहां पे क्या कह रहा है? हु हैड कॉइन्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, सो डेफिनेटली इट इज सैलोवी एंड मेयर। नाउ व्हाट इज एमेग्लिडा? तो कल ही मैंने आपको कहा दिमाग, हमारे दिमाग में बेटा याद रखना एक सिस्टम है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में दो चीजें होती हैं, वन इज एमेग्लिडा, अनदर इज हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस मेमोरी को कंट्रोल करता है, एमेग्लिडा जो है ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो सच बता बेटा, एमेग्लिडा अगर क्या है, एरिया ऑफ द ब्रेन भी है और ये इमोशन सेंटर भी है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? बोथ एंड सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमेग्लिडा जो है ये एरिया ऑफ ब्रेन भी है और इमोशन सेंटर भी है, तो यहां है ना डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। ओके, सो नाइस ऑफ यू। नाउ कमिंग टू द 41, इमोशन मीनस मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखो यार, वहां पे हमें सिंपली कहा इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मींस स्टायर अप टू एजिटेट, तो नन ऑफ द अबव, बोथ, तो बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर माय डियर। नाउ 42, द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इज पॉपुलराइज्ड। अभी तो मैं बात कर रहा था ना पॉपुलराइज्ड, तो ये वाला आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका कौन सा सही आंसर है। ओके, होप बेटा आप मुझे इसका पूरा आंसर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज। देखो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं हम बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, हम वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस भी पढ़ते हैं, हम वहाँ पे सेल्फ मैनिपुलेशन भी, इमोशनल रेगुलेशन भी। तो माय डियर इट इज़ द ऑल ऑफ द अबव, दैट इज करेक्ट आंसर। सो नाइस ऑफ यू। तो दिस इज 43। ओके, दिस इज 43। यस यस, 43 इज क्लियर। पेपर साफ नहीं आ रहा है बेटा, आई एम सो सॉरी। मेरे पास यही पेपर था तो मैंने अपलोड किया, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। अब आप ऐसे ही चलो, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो 44 को ऐसे ही छोड़ो, आप 45 पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। याद रखना कैनन बार्ड थ्योरी जो है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेमस थ्योरी। तो माय डियर इट इज थैलेमस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थैलेमस।
ठीक, तो चलते बेटा 46 पे। द फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इमोशंस इंक्लूड, फिजियोलॉजिकल अंदर बॉडी चेंजेस, चेंज इन बॉडी, none of the listed, all of the listed change in the thinking, not thinking बेटा physiological component of emotion is आपके बॉडी की फिजियोलॉजी की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इज क्लियर। छुट्टी क्वेश्चन त्राव ना, which is the first theory of emotion which emphasizes the role of thalamus। अभी मैंने कहा रोल ऑफ थैलेमस, को थैलेमस, कैनन बार्ड को थैलेमस थ्योरी भी कहते हैं, तो थैलेमस का रोल किसने सजेस्ट किया था? जेम्स लैंग ने? नहीं। लेजरस ने? नहीं। एरोजल ने? नहीं। ऑप्शन नॉट गिवन, तो ऑप्शन नॉट गिवन याद रखना। देखो 47 का जो है ना, विच आर द फर्स्ट थ्योरी ऑन इमोशन विच एम्फसाइज द रोल ऑफ थैलेमस इन इमोशन। थैलेमस का रोल किसने सजेस्ट किया था? थैलेमस थ्योरी कैनन बार्ड थ्योरी को कहते हैं, तो कैनन बार्ड वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है माय डियर, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, ऑप्शन इज नॉट गिवन। आई होप बेटा यू आर सो स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। आर इमोशंस इंपॉर्टेंट फॉर अस? डेफिनेटली इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इसको टिक करेंगे ना, यस। व्हाट डज यूनिवर्सल इमोशन मीन? इमोशन यूनिवर्सल मीन्स hardwired or inborn, both A and B is the correct answer, hardwired B and inborn B। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। how will happiness get manifested behaviorally? think positive, feel happy, act as positive, both A and B, तो both A and B is very right, okay। now 51, James Lange theory of emotion is based on, इट इज बेस्ड ऑन जब हम स्टिमुलस देखते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस आती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो किस पे बेस होगा? इट इज बेस्ड ऑन, अरे यार फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, 51 का फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। चलते हैं अब डायरेक्टली 60 पे आते हैं, तो फिर ऊपर चले जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इमोशनल डिसऑर्डर? देखो इमोशनल डिसऑर्डर की बात अगर हम करेंगे तो हमारे यूनिपोलर, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो डिप्रेशन भी है इसमें आता है, तो सैडनेस, तो बाइपोलर भी आएगा और डिप्रेशन भी आएगा, याद रखना। बाइपोलर, डिप्रेशन, बोथ एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। 59 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इमोशन? यार गेस करो, खुद ही अंदाजा लगाओ। पॉजिटिव जिससे आपको टेंशन ना हो, एंगर, लव, हैप्पीनेस। देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव प्राइमरी इमोशन, बट पॉजिटिव एंड प्राइमरी इमोशन, यहां पे लव भी है, हैप्पीनेस भी है, लेकिन सिंस हैप्पीनेस जो है ये वाला सही करेक्ट आंसर है, इसमें होना चाहिए था बोथ एंड बी। चले, पॉजिटिव इमोशंस आर हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन। 58 पे चलते हैं। Lazarus Folkman proposes that emotional experiences because of both thought as well as physiology। याद रखना है, ये थॉट को भी इंपॉर्टेंस देता है और फिजियोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देता है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। 57 पे आते हैं। व्हाई आर प्राइमरी इमोशंस इंपॉर्टेंट? फॉर सर्वाइवल, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर लव, फॉर सर्वाइवल। अगर हम डार्विन्स थ्योरी की बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन सही है, 57 का ए पार्ट क्लियर है। 56, which scale can be used to measure emotional competence ability? तो MSCS, Goleman's inventory, M Mayer Salvi scale, Goleman's inventory scale, तो both and B is correct option my dear। तो what will be the right answer my dear? It is both and B, yes, okay। 55, who among the following first formally defined the concept of, ये repeat question हुआ, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था? ये सैलोवे एंड मेयर ने। ये छुट डलित गोलमैन, सैलोवे एंड गोलमैन, नो इट इज सैलोवे एंड मेयर जो राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर माय डियर, ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। नाउ 54, which among the following is a secondary emotion? secondary emotion, love, शेम, गिल्ट, ऑल आर सेकेंडरी इमोशन, तो उस वाले में बेटा हैप्पीनेस आएगा, क्योंकि हैप्पीनेस प्राइमरी इमोशन है, पॉजिटिव। यहां पे आप देख सकते हैं लव, गिल्ट, शेम, ऑल ऑफ द अबव, दीज आर ऑल व्हाट? सेकेंडरी इमोशंस।
तो 53 पे आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इनबॉर्न है, लर्नड है, बोथ सिंस दे आर सब्जेक्टिव सो दे आर इनबॉर्न। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, तो लेट मी चेक इट। तो मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये। नंबर सेकंड वन 52 एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दिखाई नहीं देता है पूरी तरह से, तो पता नहीं। तो हाँ, जितना मुझसे हो सका मैंने बेटा पूरी कोशिश की कि आप तक ये सारा पेपर मैं मतलब अपलोड करूं, आप तक जो कुछ मतलब मुझे मटेरियल अवेलेबल था वो भी मैंने आपको मतलब अच्छी तरह से इन टर्म्स ऑफ वीडियोस मैंने आपको वो सब मतलब एक्सप्लेन किया है। तो वो मेरे वीडियोस को बार बार देखो, रिपीटली देखो, और अगर मुझे टाइम आया तो सुबह इंशाल्लाह कल यानी टुमारो इंशाल्लाह मैं और एक पेपर अपलोड करूंगा, और साथ ही में जो पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं मेजरमेंट के लिए, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर।